4 AM टुडे टीवी, नए भारत का नया नजरिया। इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पश्चिमी यूपी की सियासत में बड़ा राजनीतिक संदेश देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। पूर्व मंत्री ठाकुर यशपाल सिंह के पुत्र ठाकुर आयुष चौहान ने भीम आर्मी चीफ और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में अपने सैकड़ों समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। और इस ज्वाइनिंग के बाद अब यूपी की राजनीति में नए सामाजिक समीकरण बनने की चर्चा तेज हो गई है। मंच पर चंद्रशेखर आजाद के साथ मौजूद ठाकुर आयुष चौहान की ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। बड़ी संख्या में जुटी भीड़ और समर्थकों का उत्साह साफ बता रहा है कि इस ज्वाइनिंग को पार्टी किस तरह बड़े राजनीतिक संदेश के तौर पर पेश कर रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह सिर्फ एक साधारण सदस्यता नहीं, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदलते राजनीतिक माहौल का बड़ा संकेत है। दरअसल ठाकुर यशपाल सिंह का परिवार लंबे समय से राजनीति में सक्रिय और प्रभावशाली माना जाता रहा है। ऐसे में उनके बेटे ठाकुर आयुष चौहान का आजाद समाज पार्टी के साथ जुड़ना कई मायनों में अहम माना जा रहा है, क्योंकि अब तक चंद्रशेखर आजाद की पहचान दलित और पिछड़े वर्गों की मजबूत आवाज के तौर पर रही है। लेकिन पिछले कुछ समय से वे लगातार हर जाति, वर्ग और समुदाय को साथ जोड़ने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। और अब ठाकुर समाज से आने वाले युवा चेहरे का पार्टी में शामिल होना इस रणनीति को और मजबूत करता दिख रहा है। वहीं पार्टी समर्थकों का कहना है कि चंद्रशेखर आजाद अब सिर्फ आंदोलन की राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि तेजी से एक बड़े राजनीतिक विकल्प के रूप में उभर रहे हैं। खास तौर पर पश्चिमी यूपी में युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि अब अलग अलग समाज और समुदायों के लोग भी आजाद समाज पार्टी की तरफ आकर्षित होते नजर आ रहे हैं। सूत्रों की माने तो आने वाले समय में आजाद समाज पार्टी में कई और बड़े चेहरे शामिल हो सकते हैं। पार्टी लगातार अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है और 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए अभी से जमीन तैयार करने की कोशिशें शुरू हो चुकी है। ऐसे में ठाकुर आयुष चौहान की यह ज्वाइनिंग राजनीतिक रूप से बेहद अहम मानी जा रही है। सोशल मीडिया पर भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जबरदस्त चर्चा हो रही है। समर्थक इसे सामाजिक एकता और नई राजनीति की शुरुआत बता रहे हैं। वहीं विपक्षी दल भी अब इस बदलते समीकरण पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि अगर अलग अलग जातियों और वर्गों का समर्थन आजाद समाज पार्टी को मिलता है तो आने वाले चुनावों में यूपी की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश में नया सामाजिक और राजनीतिक समीकरण तैयार करने में सफल हो रहे हैं? क्या युवाओं और अलग अलग समुदायों का बढ़ता समर्थन आजाद समाज पार्टी को आने वाले समय में और मजबूत बनाएगा? फिलहाल इतना तय है कि ठाकुर आयुष चौहान की इस ज्वाइनिंग ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई हलचल जरूर पैदा कर दी है और आने वाले दिनों में इसका असर प्रदेश की सियासत में साफ देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस बड़ी राजनीतिक खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। देश और राजनीति की हर बड़ी अपडेट के लिए देखते रहिए 4 AM टुडे टीवी, नए भारत का नया नजरिया। धन्यवाद। होता है।